Pakistan retaliated with heavy mortar shelling across the line of control. तो अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुए अटैक्स के बारे में। इसके बाद पाकिस्तान ने ये भी कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट्स गिरा दिए हैं। पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया। जबकि इंडिया ये कह रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, बट देयर इज समथिंग फिशी। सब सोए थे, थोड़े से हम बाहर आए, फिर दोबारा धमाका होया, मकान पूरा हिल गया, बच्चे वगैरह साथ लिए। वेल, दिस इज समी और आज हम इंडिया के किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इंडिया में हुए पहलगाम अटैक के बारे में, इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया दोनों के स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान ने फिर आज ही सुबह जो अपना एक ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो लॉन्च कर दिया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के मुताबिक 24 मिसाइल स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ किए और मेनली पाकिस्तान के 9 साइट्स को टारगेट किया गया, जिसमें पंजाब को मेनली टारगेट किया गया क्योंकि इंडिया जान चुका है कि पाकिस्तान में पंजाब की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और पंजाब क्योंकि एग्रीकल्चर का हमारा बहुत एक बड़ा रिसोर्स है, इकोनॉमिक वाइज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब, तो इसलिए सबसे पहले इंडिया ने पाकिस्तान में पंजाब को टारगेट किया। इसके बाद इंडिया ने ये कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया। These actions were measured, non-escalatory, proportionate and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terror likely to be sent across. बल्कि पाकिस्तान में जो मौजूद टेरर कम्युनिटी है, जैसे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, इन जैसी कम्युनिटी ग्रुप्स को टारगेट किया है और पाकिस्तान से बेसिकली टेरर ख़त्म करने के लिए ये अटैक किया है। ये अकॉर्डिंग टू इंडिया मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। इसके बाद पाकिस्तान ने भी एक्शन लिया। पाकिस्तान ने LOC के चलते इंडिया मिलिट्री पर शेलिंग की और इसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के 5 मिसाइल्स एयरक्राफ्ट को भी गिराकर तबाह व बर्बाद कर दिया और इस सब को पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के लिए किया। ये सब के बाद अगर हम इंडिया की डिज़ाइन की गई स्टोरी के बारे में बात करें तो इंडिया ने ये कहा कि इंडिया ने उन जगहों पर अटैक किया है, उन जगहों पर हमले किए जहां पर टेरर कम्युनिटी मौजूद है या जहां से टेरर कम्युनिटी को राइज मिलता है। बट सोशल मीडिया में हमें ये देखने को मिलता है कि उन जगहों में कोई टेररिस्ट थे ही नहीं, बल्कि आम सिविलियन को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की मिलिट्री के मुताबिक 26 सिविलियन इस अटैक में मारे गए और 46 इस अटैक में जख्मी हो गए। लेकिन अगर वहाँ पर टेररिस्ट हैं तो सोशल मीडिया, इवन के इंटरनेशनल मीडिया इस बात की तस्दीक क्यों नहीं कर सकी कि वहाँ पे कोई टेररिस्ट हैं जहाँ पर इंडिया ने अटैक किया। इंडिया साइड की स्टोरी जानने की कोशिश करें, इंडिया साइड की, तो वहाँ पर पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम में अटैक में कुछ टेररिस्ट आए और लोगों से उन्होंने पूछा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हैं, और इसके बेसिस पर उन्होंने लोगों पर गोली चला दी और पहलगाम अटैक हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर हुआ। इस वजह से इंडिया वालों को ये लगता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री इन सब चीज़ों पर इन्वॉल्व थी और इंडिया के खामियाजे पर वो अपने नफ़रत का इजहार कर रही है इस चीज़ पर, जबकि इंडिया के पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कोई भी लोग या मिलिट्री इन चीज़ों पर इन्वॉल्व थी। बस सिर्फ एक ये रीज़न था जो कि बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ था कि कोई आए और वो कह के चले जाए कि हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर कोई जंग छिड़ी है तो वो पाकिस्तान ने की होगी। तो ये बहुत लेम एक्सक्यूज़ था और पाकिस्तान ने साफ सीधा क्लियर कहा था कि ये पहलगाम अटैक पर वो इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। पाकिस्तान इन सब चीज़ों में मुंसलिक या इन्वॉल्व नहीं रही, ठीक है। ये बात OIC ने भी कंफर्म कर दिया कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं रही है। और इसके अलावा भी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक इंडिया किसी भी हाइपोथेटिकल रीज़न की वजह से पाकिस्तान में अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। उसको एक सॉलिड एविडेंस चाहिए किसी भी मुल्क पर बैकफायर करने के लिए या किसी भी मुल्क पर हमला करने के लिए, उसे एक सॉलिड एविडेंस या प्रूफ चाहिए कि उसे इंटरनेशनली ये कंफर्म किया गया है कि बलूचिस्तान पर जितने भी अटैक्स होते रहे हैं वो इंडिया की तरफ से होते रहे और उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रही है। ने जो सेल्फ डिफेंस के बारे में कहा तो इंटरनेशनली भी आर्टिकल 57 के तहत किसी भी कंट्री पर हमला करने के लिए, किसी भी कंट्री पर अटैक करने के लिए दूसरे कंट्री के पास उस कंट्री के रद्द अमल या उस कंट्री के ख़िलाफ़ उसके एक्शंस पर कोई ना कोई सॉलिड एविडेंस या सॉलिड प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक तकरीबन 46 पीपल ज़ख्मी हो गए हैं जो कि आम सिविलियंस थे और 26 सिविलियंस मारे गए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से इंडिया का सेल्फ डिफेंस वाला पॉइंट, इंडिया का टेरर कम्युनिटी को ख़त्म करने वाला पॉइंट, ठीक है, और ये सारे लेम एक्सक्यूजेस बिल्कुल सरासर गलत साबित हो जाते हैं। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि इंडिया के लोगों को सच पता चले या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस कायम हो, क्योंकि अगर इंडिया ऐसा चाहता तो मोदी सबसे पहले इंडिया में सोशल मीडिया जो कि पाकिस्तान की सोशल न्यूज़ है या यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें बैंड नहीं करता। और ये बीजेपी का मूव था अपने पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए।
लेकिन पाकिस्तान चाहता तो इस बात पर टिट फॉर टैट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया वॉर चाहती है तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मिलिट्री बिल्कुल इस बात के लिए तैयार है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है, एस्केलेट करता है, तो इस पर पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले अटैक नहीं किया। देख सकते हैं कि इंडिया के सोशल मीडिया के मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे जगहों को तबाह कर दिया है, इवन कि हम भी मर के अभी ज़िंदा बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के सोशल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के लोग सो नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान का भेजा गया F-16 इंडिया में इंडिया वालों ने गिरा दिया है। इंडिया में एक प्लेन भेजा गया पाकिस्तान की तरफ से, जिसके पायलट इंडिया वालों ने पकड़ लिया है। ये लाठी गांव है जहां पे पायलट ने इजेक्ट करके अपने आप को नीचे गिराया है और वहीं से ही इसे पकड़ा गया, लेकिन आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं है। ये सारे फेक न्यूज़ इंडिया के सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। इवन कि सिर्फ इंडिया के सोशल मीडिया में नहीं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी कुछ चीज़ें अप्रूव नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं। लेकिन यहाँ की स्टोरी कौन बताएगा। पाकिस्तान ने इंडिया के 29 ड्रोन्स गिरा दिए हैं। इनमें हैरो भी था। हैरो ड्रोन्स ये कोई ट्रेडिशनल ड्रोन्स नहीं होता, बल्कि इसमें टारगेट सेट करके भेजा जाता है, जहाँ जाकर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उस जगह को तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान ने LOC पर जो भी किया उसे एक्सेप्ट किया है और इंडिया के 40 से लेकर 50 ट्रूप्स को मार दिया गया। और जबकि इंडिया जो है झूठ फैला रही है। इंडिया ये बता रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, और ये जो LOC वाला जो बात मैंने बताया और जो भी चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है उसे एक्सेप्ट भी कर रहा है, और ये सारी चीज़ें वो डिफेंस के तौर पर कर रहा है। इंडिया बोल रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को ख़त्म कर रहा है, जिसकी वजह से वो अटैक कर रहा है, और ये सबसे बड़ा लेम रीज़न था अटैक का। और वो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान को तो शुक्रिया करना चाहिए और ये वो, ठीक है। तो एक भी टेररिस्ट तो इस अटैक पर मारे नहीं गए, 26 सिविलियन मार दिए गए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिविलियन मर जाते हैं अगर पाकिस्तान एक अच्छा मूव नहीं चलता। अब जाके पाकिस्तान ने भी अपना एक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च कर दिया है, जो कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर का एक जवाब था। We have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. नारे और पाकिस्तानी फोर्सेस ने मोदी जी का सिंदूर उजाड़ दिया। भारत के 5 तैयारे गिराए गए, जिनकी मजमूई कीमत तकरीबन 1 अरब रुपए है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन अगर जंग तुम पर मुसल्लत कर दी जाए और जंग तुम पर ज़रूरी हो जाए तो फिर सब्र के साथ इस पर जिहाद करो। इसके लिए मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान मिलिट्री के साथ है। इससे पहले कि पाकिस्तान की सरकार या भारत सरकार कोई अनाउंसमेंट करती, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, पूरी दुनिया को बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी रात बर्बाद की है भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के साथ, और दोनों सरकारों ने इस बात को मान लिया है कि अब इस चीज पर एक पॉज लगा दिया जाए, एक सीज फायर कर दिया जाए। जो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।